everyone, I am Muhammad Asif and I am an English trainer. So my dear student, let's start a new class today and with a new structure. So without wasting the time, class start करते हैं। तो आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है एट द प्लेस ऑफ एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द पास्ट एक्शन। यानी कि पास्ट में जब हम किसी भी इंसान की एबिलिटी की बात करेंगे, कैपेबिलिटी की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी यानी संभावनाओं की बात करेंगे, तब जाके हम कुड का यूज करेंगे। एक्चुअली जो ये कुड है ना, ये कैन की ही पास्ट फॉर्म है, इसीलिए हम यहाँ पर एबिलिटी, कैपेबिलिटी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो हमने पहले पढ़ा है, ये नहीं था, वो था कैन। कैन का ही पास्ट फॉर्म होती है कुड। तो इसी सिचुएशन में पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम कैन की जगह कुड का यूज करते हैं। हिंदी में कैसे बोला जाता है? कर सकता था या कर सकती थी या कर सकते थे, नाच सकता था या नाच सकती थी या फिर नाच सकते थे। जैसे कर सकता था कुड डू, नाच सकती थी कुड डांस, पढ़ा सकता था कुड टीच, आ सकता था कुड कम। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं आपको इनवाइट कर सकता था, आई कुड इनवाइट यू, आप प्रैक्टिस कर सकते थे, यू कुड प्रैक्टिस, वो झाड़ू लगा सकती थी, शी कुड ब्रूम द फ्लोर। तो जब कोई इंसान कोई काम कर सकता था तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। अगर आपको नेगेटिव में जवाब देना है तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा ये रहा, सब्जेक्ट आएगा, कुड के बाद में नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सेंटेंस कैसे बनेंगे? जैसे वो मुझे पैसे नहीं दे सकता था, ही कुड नॉट गिव मी मनी, वो पास नहीं हो सकता था, ही कुड नॉट पास, तुम ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते थे, यू कुड नॉट क्रैक दैट एग्जाम। समझ गए ना आप? तो जब नेगेटिव में है तो ये स्ट्रक्चर। और अगर आपको क्वेश्चन पूछना पड़ जाए तो क्वेश्चन कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले कुड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप उसके थप्पड़ मार सकते थे, तो कुड यू स्लैप हिम, क्या वो क्लास टॉप कर सकती थी, कुड शी टॉप द क्लास, क्या वो उसे मना सकता था, कुड ही कन्विंस हर। तो जब इस तरह की बात की जाती है तब जाके इन स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चंस के लिए ये स्ट्रक्चर, नेगेटिव के लिए ये स्ट्रक्चर और पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए ये स्ट्रक्चर। सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मालूम कर सकते हैं।